दोस्तों वेलकम बैक टू द ड्रीमेक्स वेंचर्स चैनल। हाल ही में संदीप महेश्वरी सर, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते होंगे, उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कुछ तगड़ी चीज़ बोली थी। तो मार्केटिंग एक्सपर्ट समझते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो अभी दिखाऊंगा, वेट कर लो, रुक जाओ। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला उसके अंदर कि जिसमें मार्केटिंग के बारे में कुछ बोला है और ह्यूमन बायसेस की कुछ बात की है कि कैसे मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स एक्सप्लॉइट करते हैं ह्यूमन बायसेस को, और कैसे आप लोगों को, हम लोगों को, जितने भी लोग ऑनलाइन खरीदते हैं सामान या देखते हैं सामान, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और आप एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो शायद आपने साइकोलॉजिकली नहीं सोचा होता, लेकिन आप ट्रिगर हो जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस क्लिप के ऊपर। स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने करियर को चूज करने से पहले साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, एटलीस्ट ह्यूमन बायसेस के बारे में पढ़ लो। इन बायसेस को मार्केटिंग एक्सपर्ट समझते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मतलब इन बायसेस को पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है आप पढ़ो और समझो इन 99.99% लोग कहां फंसने वाले हैं और इन बायसेस को यूज करो, किसी को भी फंसा दोगे आप। दूसरा तरीका हो सकता है इन बायसेस को पढ़ने का कि आप इसको पढ़ो और पढ़ करके समझो और इस चीज को ऑब्जर्व करो कि दुनिया में लोग कैसे इन टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं आपको फंसाने के लिए। मतलब जो चीज होती छोटी सी, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और वो इमोशंस कैसे ट्रिगर करते हैं आपकी ब्रेन को, जिसकी वजह से एक रेपिटेटिव पैटर्न। भाई एक बार पढ़ लो ना साइकोलॉजी में कि कितने तरह के बायसेस होते हैं। तो देखा आपने क्लिप के अंदर क्या उन्होंने एग्जैक्टली बोला है, और बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूँ। चाहे मैं डिजिटल मार्केटिंग में खुद हूँ, लेकिन मैं इससे एग्री करता हूँ कि बहुत से मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं और ह्यूमन बायसेस का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। और यही बेसिकली पूरे दुनिया में चल रहा है, जिससे आप हर चीज़ देखने के लिए, खरीदने के लिए मजबूर हो चुके हैं आज के टाइम में, और अपना आप फ़ोन, अपना आप लैपटॉप नहीं छोड़ पा रहे हो। उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ बोली है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ये साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव बायस होता क्या है, एंड कुछ मेन डिजिटल मार्केटिंग के बायसेस कौन से हैं जो यूज़ होते हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है मार्केट के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो खुद एक मार्केटर हूँ, तो मैं क्यों इस चीज़ की बुराई कर रहा हूँ या फिर क्यों इस चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, और न्यूट्रल होकर ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं ये एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता हूँ यूज़र्स को, जितने भी व्यूअर्स हैं, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचती है, कि एग्जैक्टली ऑनलाइन वर्ल्ड से आपको डील कैसे करना है। चाहे मैं मार्केटर हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमेशा सही जानी चाहिए, मेरा ये मानना है, और सबको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड काम करता है। देखो, एक डिजिटल मार्केटर होने के नाते, और बहुत से मार्केटर्स जितने भी काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनका काम यही होता है कि कैसे आप प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कस्टमर्स के आगे तक लेके जाएं। लेकिन इसका एक्सप्लॉइटेशन से कोई दूर तक नाता नहीं है। ये चीज़ अच्छे तरीक़ों से भी हो सकती है और एक बैलेंस वे में भी हो सकती है, लेकिन कुछ कंपनीज़, बहुत सी बड़ी कंपनीज़ मैं बोलूँगा, इस चीज़ को एक गंदे लेवल पे करने पे बिल्कुल शुरू हो जाती हैं और एक्सप्लॉइट करती हैं इन ह्यूमन बायसेस का, अपने फ़ायदे के लिए बेसिकली इस्तेमाल करती हैं, ताकि आपको चीज़ें ऐसे दिखाए जाएँ जैसे गंदी से गंदी चीज़ भी गोल्ड बना के बेच दी जाती है आपको। तो इस वीडियो से मेरा पर्पस है कि अगर आप एक व्यूअर हैं, आपकी एक यूज़र हैं, ऑनलाइन दुनिया के यूज़र हैं, एक कस्टमर की तरह बिहेवियर है आपका, तो आप एटलीस्ट अवेयर हो जाओ। एक बिजनेस ओनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपको इन टेक्निक्स का पता हो। तो दोनों ही तरीके के लोगों के लिए, दोनों ही सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए ये वीडियो अच्छी साबित होगी। तो चलो, मैं हूँ युवराज, ड्रीमेक्स वेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केटिंग के अंदर ये साइकोलॉजिकल बायस होता क्या है, और ये कॉग्निटिव बायस जो वर्ड है, ये कॉग्निटिव, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, ये कहाँ से आया है। सिंपल और सरल भाषा में अगर समझाऊं तो कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें जो आपके दिमाग पे हिट करती हैं सीधा, एंड आपसे एक बायस्ड डिसीजन लेने को मजबूर करती हैं। कॉग्निटिव ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जहाँ पे आपकी कॉन्शियस इन्वॉल्व्ड है और फिर भी आप वो डिसीजन ले रहे हैं। किसी सब्जेक्टिव रियलिटी जो किसी से, जो एक सोर्स से निकल के दिखाई जा रही है आपको, कोई सब्जेक्टिव रियलिटी बना दी है जो एक्चुअल में शायद मौजूद नहीं है, और उस सब्जेक्टिव रियलिटी को देख के आप एक बायस्ड डिसीजन अपनी कॉग्निटिव से, अपनी कॉन्शियस से लेने को मजबूर हो जाते हो। तो बेसिकली इस साइकोलॉजिकल चीज़ के ऊपर ही पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री टिकी हुई है और इसी से खेलती है, और आप ट्रिगर होके कोई एक्शंस या डिसीजंस ले लेते हो ऑनलाइन की दुनिया में। तो ये चीज़ें पहले ऑफलाइन मार्केटिंग में चलती थी, जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। तो हम तो डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आपको एग्जांपल्स के साथ मैं लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा। तो सबसे पहला है द पावर ऑफ एंकरिंग बायस। तो ये सबसे इंट्रीगिंग मतलब उत्तेजित, मतलब आपको ये उत्तेजित करता है कोई चीज़ खरीदने के लिए। कैसे करता है ये खरीदने के लिए उत्तेजित आपको? तो इसका जो मतलब है एग्जैक्टली एंकरिंग बायस का, वो ये है कि आप
कस्टमर हमेशा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे रिलाई करता है। ऑनलाइन की दुनिया में, इस प्रोडक्ट, इस सर्विस, इस मार्केटिंग की दुनिया में आप हमेशा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स जहाँ पे दिखाने हैं या डिस्काउंट्स शो करके हैं, या टेक्निक बहुत ज़्यादा प्राइसिंग में यूज़ होती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी साइट्स के ऊपर, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आपने देखा होगा कि कैसे एक प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो काट दी जाती है और उसके आगे एक नई प्राइस लिखी जाती है जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है। ऐसे बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप देखते हैं, ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड वेबसाइट्स के ऊपर, सैस प्रोडक्ट्स पे, ये बहुत फेमस टेक्निक है और ये बहुत कॉमन टेक्निक है जो आप हर जगह देखते हैं। तो अब होता क्या है कि आप हमेशा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं जो कि ओरिजिनल प्राइस, जो काटी हुई प्राइस होती है, और फिर उसके बाद जो काट के लिखी होती है आप वो देखते हैं। तो उससे आपके माइंड के अंदर ट्रिगर प्रोड्यूस होता है कि यार मेरे को तो डिस्काउंट मिल रहा है, हैवी डिस्काउंट्स। लेकिन एक्चुअल में वो डिस्काउंट्स होता ही नहीं है, वो डिस्काउंट होता ही नहीं है। बिलीव मी, वो प्रोडक्ट की एक्चुअल वर्थ जब आपको पता लग जाएगी, जब एक्चुअल कॉस्ट आपको पता लग जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट उतने प्राइस का था ही नहीं। ये सेल करने की एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसमें प्राइस को हमेशा बढ़ा दिया जाता है और उसको फिर डिस्काउंट करके वहाँ पे काट के लिख दिया जाता है। बहुत कॉमन टेक्निक है, आप देखते ही हैं। दूसरा बायस है हमारा सोशल प्रूफ एंड हर्डिंग बिहेवियर। अब इसका मतलब ये है कि लोग जो है ना, कस्टमर जो है, सिर्फ उन पे विश्वास करता है, उन ई कॉमर्स की साइट पे विश्वास करता है जहाँ पे फीडबैक होगा, रिव्यूज़ लिखे होंगे। कहने का मतलब है सोशल प्रूफ। आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का प्रूफ दे रहे हो कि देखो हम कितनी जगह पे छाए हुए हैं, कितनी जगह पे हमारे रिव्यूज़ अच्छे हैं, कैसा लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, वीडियो फीडबैक्स, फोटोज़ के अंदर फीडबैक, रिव्यूज़ हमारे, टेस्टिमोनियल्स हमारे, कैसा कस्टमर हमें मेल भेज के फीडबैक दे रहा है। तो ये जो होता है। अब हर्डिंग का मतलब क्या है? हर्डिंग मतलब कस्टमर ना, आप खुद सोचो, आप उस पर रिलाई करते हो ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा एकता दिखती है। मतलब हर्डिंग बिहेवियर मतलब जहाँ पे गुटबाजी दिखती है, जहाँ पे लोग ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में बोल रहे होंगे। अब मान लो 100 में से 90 लोग अगर बोल रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप ज़्यादा उस पर रिलाई करना शुरू कर दोगे कि हाँ यार ये अच्छा ही होगा, चलो यही लेता हूँ। तो यही आप ई कॉमर्स की साइट्स पे देखते हैं कि कितनी जगह, जैसे कि मैं स्क्रीन पे भी दिखाया और दिखा रहा हूँ कि कैसे ये टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक कितनी जगह होते हैं और आप उसके ऊपर हमेशा रिलाई करते हो। आप हमेशा ख़रीदने से पहले उसके ऊपर जाते हो, अपनी एक ट्रिगर फिर आपको होता है अगेन एंड अगेन, ये एक बायस हो जाता है। अब आपको कैसे पता कि वो असली हैं रिव्यूज़ या नहीं, राइट या रॉन्ग? आप खुद सोचो। तो बहुत से ऐसे मैकेनिज़्म है, मैं खुद मार्केटर हूँ, मुझे पता है बहुत से ऐसे मैकेनिज़्म है जिसमें रिव्यूज़ आप फेक भी डाल सकते हो। और आधे से ज़्यादा रिव्यूज़ जितने भी आप ऑनलाइन देखते हो, कसम से बताऊँ तो वो फेक होते हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ फेक होते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं, ऐसी बहुत से एजेंसीज़ हैं जो ये रिव्यूज़ डाल देती हैं किसी भी ओनर के बिहाफ पे। तो खैर उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बायसेस की बात कर रहे हैं। अच्छी लग रही है ना वीडियो, ये सब्सक्राइब कर लेना कि यार इतनी बेहतरीन चीज़ आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपके लिए कितनी काम की है, जिस पे बड़े बड़े दिग्गज लोग, संदीप माहेश्वरी जैसे सर, जिनको मैं खुद मानता हूँ बहुत, उन्होंने भी इस पर बात की है। और मैंने इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए। तो चलो तो तीसरे पे चलते हैं, स्कैरसिटी एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको आजकल आप नाम भी सुनते होंगे, फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत बार क्या होता है, इसका मतलब क्या है ना, स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी। अगर आप किसी चीज़ की कमी दिखा दो, मान लो मैं कहूँ कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये सिर्फ 2 बचे हैं, आखिरी 2 प्रोडक्ट बचे हैं, फटाफट ले लो, ये ख़त्म होने वाला है। अब क्या करोगे? आपके दिमाग में आएगा यार प्रोडक्ट अच्छा है यार, अभी की अभी ले लेता हूँ, राइट? तो ये स्कैरसिटी मतलब आपने उसको दिखा दिया कि बहुत कम बचा है। और फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है? मतलब कि यार मैं मिस ना हो जाऊँ, है ना, खरीदने से मैं मिस हो गया तो क्या होगा। तो ये ट्रिगर है बेसिकली। और यही स्क्रीन पे फिर से एग्जांपल के साथ आपको दिखा रहा हूँ, यही बेसिकली ई कॉमर्स में भी इस्तेमाल होता है। कितनी जगह आप देखते हैं, इतनी जगह आपने देखा है ये टाइमर चल रहा होता है कि इतने टाइम में आप ले लो वरना ये हो जाएगा, इतने टाइम में आप ले लो फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं ना, एक जो अर्जेंसी प्रोड्यूस करती हैं, ये बेसिकली जो ट्रिगर है ये अर्जेंसी प्रोड्यूस करता है। ये बायस जो है वो आपके मन को एकदम से कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है कि यार आज की आज करते हैं वरना कल महंगा हो जाएगा या फिर कल फ्री डिलीवरी नहीं मिलेगी।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर कल आउट ऑफ स्टॉक, आपने कितनी बार देखा है ना वो 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 5 लेफ्ट, ये क्या है? ये सब जो है ये टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं अगेन बायसेस के लिए, आपके दिमाग में एक बायस्ड डिसीजन प्रोड्यूस करने के लिए। चौथा बायस है हमारा अथॉरिटेटिव एंड हैलो इफेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी की मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब कोई ऐसा इंसान जो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, जैसे आप आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स, जिसको आप इन्फ्लुएंसर्स बोलते रहते हैं, जो कि गलत शब्द है वैसे, लेकिन वही इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स। तो ये क्या है? सेलिब्रिटीज़ हैं। तो कोई ऐसा बंदा जो अथॉरिटी पे है, तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा आके, इन्फ्लुएंसर्स आके ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो बेचते हैं, तो उनकी ऑडियंस सोचती है कि यार ये बंदा बोल रहा है तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उस बंदे के ऊपर, उस बंदी के ऊपर, जो भी वो इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है। तो ये ट्रस्ट से बेसिकली ये अथॉरिटेटिव जो है ना, ये वाला जो बायस है, ये इस ट्रस्ट से प्रोड्यूस होता है। अब आजकल आपको ही पता है कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स, अगेन कंटेंट क्रिएटर्स मतलब, तो कितने सारे लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए कुछ भी बेच देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो ये बेसिकली अगेन एक्सप्लॉयटेशन इसी तरीके से होती है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लिया जाता है जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, और वो फिर बेचना शुरू कर देते हैं और आप उनके बहकावे में आ जाते हो। तो बचो ऐसी चीज़ों से। अभी हैलो इफेक्ट मैंने बोला था, हैलो इफेक्ट क्या है? ये हैलो इफेक्ट मतलब होता है कि कैसे आप किसी इंसान के कुछ ट्रेड से उसकी पूरी इमेज बना लेते हैं, मतलब उसका पूरा कैरेक्टर आपके जो दिमाग में है वो फिट हो जाता है कि यार ये बंदा ऐसा होगा, ये बंदा ऐसा होगा। तो ये होता है बेसिकली हैलो इफेक्ट, और यही काम करता है बेसिकली ऑनलाइन वर्ल्ड में भी। जैसे आप बहुत से क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में एक उनकी इमेज प्रोड्यूस हो जाती है कि यार ये बंदा ऐसा होगा, ये बंदी ऐसी होगी, जिसको भी आप सुनते हैं। तो ये हैलो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपके दिमाग में, और बेसिकली यही चीज़ यूज़ की जाती है, और ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीक़ों से काम कर सकता है। अब आप किसी की पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं और किसी की नेगेटिव इमेज बना सकते हैं। तो अब ये दोनों ही चीज़ें बेसिकली दोनों ही एंगल्स से इस बेसिकली बायस के अंदर काम करती हैं। और कोई चीज़ अगर वो बेच रहा है सामने वाला, तो एज अ कस्टमर आप जो भी देख रहा है और जो मैनिपुलेट हो जाएंगे, वो उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक बहुत ही, अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं, तो जैसे आपको कोई स्मार्ट आदमी दिखता है, एकदम से आपके अचानक कोई नज़र में आता है, तो आप ना दूर से सबसे पहले एक कैरेक्टर बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि यार ये स्मार्ट है, तो ये एक्चुअली में स्मार्ट ही होगा। कहने का मतलब ये इंटेलिजेंट होगा, या फिर आप एक इमेज बना लेंगे यार ये ऐसा होगा वैसा होगा, और हो सकता है इसका उल्टा हो, और तो कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो तभी तो एक ये साइकोलॉजिकल बायस है, क्योंकि दुनिया ऐसी चलती है। आप किसी को देखते हो, किसी के थोड़े से आप ट्रेड्स जानते हो, और उसके बाद दुनिया बस बाकी की इमेज बना देती है, जो कि गलत है ना। लेकिन तभी तो ये साइकोलॉजिकल बायस है, क्योंकि दुनिया चलती ऐसी है, और चलती ऐसे है दुनिया, तो इसी का जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। पांचवा और आखिरी, कन्फर्मेशन बायस एंड पर्सनलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है कि अगेन ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। कभी कभार क्या होता है, आपने कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस सर्च करी, अब आपको उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए कि मैं क्या, अगर ये खरीदता हूँ तो मैं क्या सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने डिसीजन को ना गलत नहीं ठुकराना फ्यूचर में, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप गलत साबित हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो या करवाते हो। तो रिसर्च क्या होती है, बेसिकली मान के चलते हैं आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदना है, उसके बारे में फटाफट आप गए गूगल सर्च करने लगते हो, या फिर आप गए सोशल मीडिया के पेजेस देखने लगते हो। तो इसके लिए पहले से ही जो मार्केटिंग की दुनिया है वो प्रिपरेशन करके रखती है। उनको पता है कि यूज़र ऐसे ही बिहेव करेगा, उसको पता है कस्टमर ऐसे बिहेव करेगा। उसके लिए क्या होता है, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो उसके लिए आपको ईमेल्स भेजी जाती हैं, पर्सनलाइज ईमेल्स जो आपके लिए होंगी। फ्लिपकार्ट में आपने कुछ कार्ट के अंदर छोड़ा, आपको पर्सनलाइज ईमेल आ जाती है कि भाई कार्ट में ये पड़ा हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा, अभी ले लो। या फिर किसी भी तरीके के आप कुछ सर्च कर रहे होते हो, या ना उसी के रिलेटेड आपको एड्स दिखने लग जाते हैं, जिसे रीमार्केटिंग भी बोलते हैं हम। तो इसके लिए जो डिजिटल मार्केटर्स की टीम होती है वो ब्लॉग्स, ईमेल्स, कंटेंट की मैसेजिंग, सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट ऐसी डाली जाती हैं जिससे कि सारे एंगल्स कवर हो जाएं, और अगर कहीं पे भी यूज़र जाके सर्च करता है तो उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज दिखाई जा सके, उसका PR करा जा सके। ऑलरेडी करा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप फिर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं गलत डिसीजन लेने वाला हूँ, आप अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद लेंगे। तो बेसिकली इस सबसे क्या हुआ कि आपके बिलीव्स इंटैक्ट रखे हमने,
आपके बिलीव्स उस मार्केटर ने, उस कंपनी ने इंटैक्ट रखे कि यार इस बंदे का बिलीफ ना टूटे हमसे। जब तक बिलीफ नहीं टूटेगा, तो ट्रस्ट है तो सब कुछ है, और आपने खरीद लिया फिर प्रोडक्ट और सर्विस। तो इस तरीके से ये बायसेस वर्क करते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट बायसेस थे और मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया लगे होंगे आपको सुनने में भी, और मज़ा आ गया होगा आपको ये बेसिकली जान के। अब आप पूछोगे कि फिर जब आपको ये पता लगी गया तो आप पूछोगे कि यार इन सब से फिर हम छुटकारा कैसे लें। छुटकारा लेने की नीड नहीं है, ना ही इससे भागना है। बेसिकली आपको क्या करना है, अब तो आपको पता लगी गया, तो आपको कंट्रोल डिसीजन मेकिंग करनी है। जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ समझते हैं, किसी भी वीडियो को देख रहे हो, किसी भी साइट को देख रहे हो, कोई भी ई कॉमर्स पे बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर, कुछ भी कर रहे हो ना आप, तो आपको कंट्रोल डिसीजन मेकिंग करनी है, दैट्स इट। और उसके लिए आपको ये बायसेस पता होने चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई दी हैं। मेन बायस यही हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जो आप डीप साइकोलॉजिकल बुक्स के अंदर पढ़ सकते हैं, बहुत सी किताबें हैं ऐसी, लेकिन मेन यही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और ई कॉमर्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा चले जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो भागने की नीड नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन की नीड है, राइट इन्फॉर्मेशन की नीड है, जो कि मैंने इस वीडियो में दे दी। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, एक बिजनेस ओनर हैं, तो आपको एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। आप इन बायसेस का यूज़ तो करो, लेकिन एथिकली यूज़ करो, एक्सप्लॉइट मत करो। और सेम गोज़ तो जो इसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, तो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो करते हैं तो उससे आप बच के रह सकते हैं, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता जो करते हैं, लेकिन आप तो बच के रह सकते हैं। आप एक कंट्रोल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं ताकि ये सब अपने आप ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान दीजिए हमेशा जब भी आप चीज़ें देख रहे हैं ऑनलाइन, और शेयर करिए ये दूसरों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो, और जितनी ज़्यादा हो सके इस इन्फॉर्मेशन को फैलाओ। और क्योंकि ये संदीप मिश्री सर ने बोला था, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप लोग ये सर्च कर रहे होंगे आजकल कि कौन से वो बायसेस हैं जिनकी वो बात कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ही सही चीज़ बोली थी, और मैं सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ को। तो बने रहो मेरे साथ, मैं हूँ युवराज। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं देता रहूँगा डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मेरे साथ बने रहो।